वाराणसी के एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के बंद कमरे में कंकाल मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस कंकाल की शिनाख्त में जुट गई है। वहीं हत्या के एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन स्कूल में मिले नरकंकाल ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। कोरोना काल के बाद खुले स्कूल, स्कूल के खोले गए सारे कमरे, लेकिन एक कमरे में मिला कुछ ऐसा कि लोगों के दिलों में बैठ गई दहशत। कोरोना काल के दौरान देश भर के स्कूल कॉलेज बंद थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुले तो वाराणसी के भी स्कूल को खोल दिया गया। लेकिन एक स्कूल के दरवाजे जैसे ही खुले सभी दहशत में आ गए। वाराणसी के कैंट थाना इलाके का जेपी मेहता इंटर कॉलेज भी कोरोना काल के बाद बच्चों के लिए खोला गया। बच्चे पढ़ रहे थे, जैसे ही लंच टाइम हुआ तो बच्चे स्कूल के आसपास घूमने लगे। तभी स्कूल के अंदर बने एक जर्जर कमरे के अंदर बच्चों की नजर पड़ी और अंदर का नजारा जिसने देखा वो सन्न रह गया। दरअसल काफी दिनों से बंद उस कमरे में पड़ा हुआ था नरकंकाल, जो पूरी तरह से गल चुका था। नरकंकाल को देखकर बच्चों के होश उड़ गए। आनन फानन में स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। आज मध्य अवकाश में विद्यालय के बच्चे कौतूहलवश, चूँकि विद्यालय का भवन का कार्य भी नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है रिपेयर्स का, तो बच्चे पीछे गए और बच्चे के द्वारा ये मालूम हुआ कि जर्जर भवन में एक कंकाल पड़ा हुआ है। तुरंत टीचर्स को सूचना मिली, टीचर्स उसको देखे और मुझे भी सूचना दी और मैं इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को और अपने नगर निगम जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं उनको सूचना, नगर आयुक्त को सूचना और बरुणा पार्क के क्षेत्राधिकारी जो हमारे जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज के, उनको भी मैंने सूचना दी। कोरोना काल में स्कूल बना शेल्टर होम, गरीब बेघर लोगों को रखा गया। कोरोना काल में मौत की आशंका, हत्या के एंगल से भी हो रही है जांच। दरअसल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना काल के दौरान वाराणसी के जेपी मेहता इंटर कॉलेज में एक शेल्टर होम बनाया गया था और उसके बाद अब जाकर स्कूल खुला है। पुलिस आशंका जता रही है कि हो सकता है उसी दौरान शेल्टर होम में रहने वाले किसी शख्स की मौत हो गई हो, जिस पर किसी का ध्यान न गया हो। साथ ही पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। इसके अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब पहुंचे और साथ में फील्ड यूनिट वहां पे मौके पे तत्काल पहुंची। यहां पे बाकी सीओ साहब और मेरे द्वारा भी मौके पे आया गया और यहां पे ये पाया जा रहा है कि ये कंकाल कुछ महीने पुराना है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए बॉडी पीएम के लिए भेजी जाएगी। उससे पहले की जो प्रोसीजर है ये है कि इसमें पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कराना, शिनाख्त कराना भी ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर NK सिंह, इनसे भी वार्ता हुई है। ये पता चला है कि ये बिल्डिंग पिछले 15 साल से जर्जर पड़ी हुई है और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। 1-1.5 साल से पहले से यहाँ से काम चल रहा है, तो उसके सारे बिंदुओं को उसको भी देखते हुए पता चलेगा कि ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए उन सबसे पूछताछ करी जाएगी और प्रिंसिपल साहब से भी वो पूछताछ करी जाएगी कि ये बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए उनसे मदद भी ली जाएगी। फिलहाल स्कूल के अंदर से नरकंकाल मिलने के बाद लोग खौफजदा हैं, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सबसे पहले नरकंकाल की शिनाख्त करने में लग गई है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट, ABP गंगा। सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक विवाद जो एक युवक की जान पर अब भारी पड़ गया और बन गया, एक युवक को बना गया कातिल। प्रयागराज में हुई एक खौफनाक वारदात ने लोगों को सन्न कर दिया है। जब इंस्टाग्राम पर शुरू हुए विवाद में युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और जब आया हत्या का वीडियो सामने तो उड़ गए लोगों के होश। देखिए इंस्टाग्राम पर संग्राम, गली में गोली से इंतकाम।
पहले घर पर बुलाया, फिर करने लगा बातचीत और फिर सिर में मारी गोली। सीसीटीवी में कैद एक वारदात ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए हैं, जहां अपराधियों के बुलंद हौसले कैद हुए हैं। मामूली विवाद में जान लेने से भी गुरेज न करने वालों की तादाद प्रयागराज में लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल 7 फरवरी को प्रयागराज के थाना शाहगंज के याकूबगंज मोहल्ले में अचानक अफरा तफरी मच गई, जब दिन दहाड़े सकरी गली में एक युवक ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। लोगों की भीड़ जब मौकाए वारदात पर पहुंची तो वहां एक युवक खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा था, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। मामला जो निकलकर सामने आया वो बहुत मामूली विवाद था और उस विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल जिस युवक को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया वो आबिद था, जो प्रयागराज के अतरसुइया का रहने वाला था, लेकिन एक वारदात ने उसकी सांसें छीन ली। और जिस युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया वो आबिद को पहले से जानता था। वो आबिद का दोस्त अरमान था। दरअसल आबिद और अरमान में झगड़ा हो गया था। एक मामूली सी बात को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक कमेंट को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद अरमान ने आबिद को समझौते के लिए बुलाया। एक युवक के साथ आबिद अरमान से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन इसी दौरान चलने लगी ताबड़तोड़ गोलियां। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अरमान फरार हो गया, तो वहीं आबिद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन 48 घंटे बीतने से पहले ही पुलिस ने हत्यारोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया। जहां एक तरफ अरमान का कबूलनामा चल रहा था, तो वहीं एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। युवक के साथ आबिद आया नजर। आबिद और अरमान कर रहे थे बात। घर के ऊपर से आई आवाज। इस दौरान हुई खौफनाक वारदात।